इमेज हो रहा है, इसकी वजह से कि सोसाइटी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और साथ साथ में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। और साथ साथ में हीगल ने ये भी दिया था कि ये क्या कहा था कि ये जो है, जो लेनन है उनकी राइटिंग में फाइंड आउट करता है, उन्होंने क्या बोला था कि जो स्टेट है, स्टेट एक ऑर्गन है और जिसमें क्या होता है, एक क्लास ऑपरेस जो एक क्लास ऑपरेशन है, उसमें क्या करता है, उसमें लीगलाइज और पर्सपेक्टिव दिस ऑपरेशन बाय द मॉडरेट द कॉन्फ्लिक्ट द क्लास। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो हीगल ने फर्दर जो इस जो हीगल का ये जो बताया कि कैपिटलिस्ट मॉडल जो क्या करती है, सोसाइटी में एक्सप्लोइट करती है, उनका जो फर्दर एक्सटेंशन है वो लेनिन की राइटिंग में मिलता है। और उन्होंने ये बोला कि स्टेट एक ऑर्गन है और ये क्लास ऑपरेशन का काम करता है, और जिसमें क्या करता है, ये किसको ऑपरेस करता है। अब बेसिकली ये ऑपरेशन किसको करता है कि हम जो सोसाइटी में है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मॉडरेट कर सकते हैं, उसको हम कम से कम कर सके कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन दी क्लासेस, ठीक है। और जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, यहाँ पे मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होती है, क्लास एक्सप्लॉइटेशन होती है, और साथ में जो ऑपरेशन इसके फेवर में करता है बोर्जुआजी क्लास, इसके अगेंस्ट में करती है कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट में करती है। आपको लगता है क्लियर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो मार्क्सिज्म ने बोला कि यहाँ पर क्या है, मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव में बोला कि यहाँ पे क्लास का एक्सप्लॉइटेशन होता है, और ऑपरेस कौन करता है, दबाता कौन है, वो कौन करता है, बोर्जुआजी क्लास करती है, किसके खिलाफ करती है, प्रोलेटेरियन की क्लास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट है आपका जो मार्क्सिज्म है, उन्होंने क्या बोला कि अब कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रोन करेंगे और यहाँ पे हम सोशलिस्ट स्टेट लाएंगे। और सोशलिस्ट स्टेट किस कैसे लाएंगे हम, यहाँ पे ना क्रांति होगी, पर वो जो जैसे आपको भी जैसे यू ऑल नो की रेवोल्यूशन के दो टाइप रेवोल्यूशन, एक तो होती है एक तो होती है नॉन वायलेंस जो गांधी जी प्रमोट करते थे, एक होती वायलेंस। तो इधर जो है मार्क्स ने बोला क्या, जो हमें रेवोल्यूशन है वो क्रांतिकारी होगी, ठीक है। इसमें हम वायलेंस यूज होगा इसमें, ठीक है। और ये कौन कौन लीड करेगा, जो वर्किंग क्लास है उनको बोला जाता है प्रोलेटेरियन। और उसने लेनिन ने क्या बोला कि ये एक पार्टी बनाएंगे, तो उसका नाम होगा वेनगार्ड, ठीक है। और साथ साथ में उन्होंने ये बोला कि जो प्रोलेटेरियन है, जो उन्होंने पार्टी बनाई है वेनगार्ड पार्टी, वो क्या करेंगे, वो मतलब अब वर्किंग क्लास के वर्किंग क्लास की जो इंटरेस्ट है, उनके एम्स है, उनको ऑब्जेक्टिफाई करेंगे और उनको एस्टेब्लिश करेंगे सोशलिस्ट सोसाइटी में, और इसको ओवरथ्रोन करके कैपिटलिस्ट क्लास को ओवरथ्रोन करके। और उन्होंने ये बोला कि हम ये एक मतलब एक बारी में नहीं इसको हम अचीव कर सकते, हमें इसको एक थोड़ा लंबे समय का, ये लॉन्ग टाइम ऑफ ट्रांजिशन प्रेस चलेगा। ये नहीं कि अभी आपने रेवोल्यूशन किया तो हम सोशलिज्म को अचीव कर लेंगे, नहीं, ये थोड़ा लंबा समय लेगा, ये लंबा समय लेगा चेंज करने की कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। और इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप। बेसिकली क्या कहने का मतलब कि हम क्रांति करेंगे सोसाइटी में, पर ये एकदम से कोई चीज नहीं लाता है, धीरे धीरे आता है। तो हम कैपिटलिस्ट पहले कैपिटलिस्ट क्लास को हम रिमूव करेंगे, फिर बाद में क्या होगा, जो वर्किंग क्लास है उनकी डिक्टेटरशिप होगी सोसाइटी में, और वो क्या करेंगे, सोशलिस्ट स्टेट बनाएंगे, ठीक है। और जो लेनिन की बुक थी स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1967 में, उन्होंने लिखा था कि जो रेवोल्यूशन डिक्टेटरशिप की जो डिक्टेटरशिप किसकी प्रोलेटेरियन क्लास की वो जरूरत है, क्योंकि जो सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट क्लास के जो एलिमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम कंप्लीटली ओवरथ्रोन करेंगे, जब उनको बिल्कुल अबॉलिश करेंगे। और ये क्या होगी, जो उसके बाद प्रोलेटेरियन जो है वो पॉलिटिकल पावर को टेक ओवर करेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो कैपिटलिस्ट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे, और जो उसके स्थान पर कौन आएगा, प्रोलेटेरियन आएगा, ठीक है। प्रोलेटेरियन वर्किंग क्लास आएगी, वो क्या है, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेंगे, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेट किसके कंट्रोल में है, वो आएगा प्रोलेटेरियन की क्लास में। और स्टिल वहाँ पर एक क्लास है, ठीक है, वहाँ पे क्लास डिवीजन है, पर उनका जो मेन पर्पस क्या था प्रोलेटेरियन का, यहाँ पे जो है स्टेट की पावर, जो स्टेट उन्होंने मतलब सॉरी उन्होंने एक गवर्नमेंट बना ली, तो उनका क्या मेन पर्पस था कि सोसाइटी में कैपिटलिस्ट एलिमेंट है वो अभी भी बचे हुए हैं, उनको उनको रिमूव करना, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो प्राइवेट ऑनरशिप है, उनको स्टेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और वंस एक और बात सुनना, अगर आपको लेक्चर एक बार देखने से क्लियर नहीं होता, प्लीज आप एक बार रिवॉच किया करो, ठीक है। दोबारा आप लेक्चर को अटेंड करो, चाहे बेशक से आप थोड़ी स्पीड अप नहीं कर सकते हो, या करो ताकि मोस्टली डाउट क्लियर हो जाए।
उसके बाद भी आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट। ओके, साथ साथ में उन्होंने ये बोला है कि जो उन्होंने बोला जो फ्लोरेटियन स्टेट है ना, वो क्या है, फर्स्ट स्टेज है, वो एक लोअर फर्स्ट स्टेज है सोशलिज्म की। और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ऐसी कंडीशन लानी, हमें सोसाइटी में इवेंचुअली ट्रांजिशन लाना, जिससे क्या होगा, स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी किस कैसे आएगी, हमें कम्युनिज्म लाएगा। ठीक है, हमें क्या क्या सोशलिज्म हमें ये बताया कि ये ऐसे ऐसे करेंगे तो हम कम्युनिज्म को लाएंगे। ठीक है, कम्युनिज्म का बेसिकली क्या पर्पज है, पे नो क्लास नो डिविजन। यहाँ पे कोई क्लास ही नहीं होगी तो डिवीजन क्या होगा। ठीक है, डिवीजन नहीं होगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। और ये जो मार्क्सिज्म ने इसको बोला सेकंड स्टेज बोला, ये हाईएस्ट स्टेज है सोशलिज्म की। ठीक है, मतलब मेन जो गोल जो सोशलिज्म का था कम्युनिज्म को अचीव करना। और साथ साथ में मार्क्स ने जो जो सोशलिज्म बोला है कि जो सोशलिस्ट स्टेट है वो इमेच्योर स्टेट है, वो क्रूडल फॉर्म है, मतलब वो कच्ची पक्की है, वो इमेच्योर है, मतलब वो समझदार स्टेज नहीं है, वो एक फॉर्म है, मतलब कच्चा, एक मतलब रो फॉर्म है इसका कम्युनिज्म का बेसिक कम्युनिज्म को अडॉप्ट करना, कम्युनिज्म को सोसाइटी में लाना, एक अल्टीमेट स्टेज है सोशलिज्म का। ठीक है, और साथ साथ में जो सोसाइटी है वो फ्री हो जाएगी क्लास और क्लास डिवीजन से। और यहाँ पे क्या होगा, स्टे विल बी इधर अवे, स्टेट स्टेट भाग जाएगा। ठीक है, जब क्लास डिवीजन नहीं होगी, जब कंप्लीट नहीं होगा, स्टेट क्या करेगा। ठीक है, स्टेट कुछ भी नहीं करेगा, स्टेट का काम ही खत्म। तो बेसिकली इन्होंने मार्क्स ने अपनी जो क्रिटिक लिखी थी गोद्रा प्रोग्राम 1875 में, उन्होंने बोला जो कैपिटलिज्म जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म होएगा फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस स्लाइड। यहाँ पे क्या होगा, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। ठीक है, कि हम रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन आएगी सोसाइटी में, हम कैपिटलिस्ट को हटाएंगे, सोशलिज्म को लाएंगे। ओके, और साथ साथ में क्या है कि जो इनिशियल ये ट्रांजिशन का पीरियड होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, तानाशाही होगी इसकी, वर्किंग क्लास की। और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में बोलता है कि ये जो डिक्टेटरशिप होगी प्रोलेटेरियन की, एक टेम्परेरी फेज है, ये इंटरम स्टेज है, मतलब टेम्परेरी स्टेज है सोशलिज्म का टुवर्ड्स कम्युनिज्म को अचीव करना। और साथ साथ में जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो क्या करती है, स्टेट को ग्लोरीफाई नहीं करती है, और वो क्या करती है, स्टेट को भी ओवरथ्रोन करना है। मेन रीजन स्टेट भी एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, हमें स्टेट को भी ओवरथ्रोन करना है। ठीक है, सोशलिस्ट स्टेट से, सोशलिस्ट स्टेट्स, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट टाइप सोशलिज्म पे पढ़ते हैं। ठीक है, एक है फैबियन सोशलिज्म। फैबियन सोशलिज्म कहाँ कहाँ पर जो इसके मेंबर्स हैं, वो फैबियन सोशलिज्म कहाँ मिलता है आपको, रोमन जनरल फैब्रिक में। ठीक है, और ये क्या अवॉइड करते हैं, पिंच बैटल अवॉइड करते हैं, ग्रेजुअल और ग्रेजुअली। बेसिकली फैबियन सोशलिज्म का मीन्स क्या है, इसके जो मेरे प्रोपागेंडर या एडवोकेट, इसको नेहरू जी को भी बोला जाता है, क्योंकि जो फैबियन सोशलिज्म होते हैं वो ग्रेजुअल चेंज को मानते हैं, सडन चेंज को, मतलब एकदम से सडन चेंज नहीं है। अब तो सोसाइटी में चेंज स्लोली 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 लानी। ठीक है, फेवर क्या करते हैं, ग्रेजुअली चेंज लाना चाहते हैं, ग्रेजुअली चेंज इन द सोसाइटी। इसका एक क्रक्स है, मतलब मेन पॉइंट इसका ये ग्रेजुअल चेंज इन दी सोसाइटी। और जो नेहरू जी है उनका, वो भी फैबियन सोशलिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, और उसके जो ये मोस्टली कहाँ देखा जाता है, मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल, जैसे जॉर्ज हो गए, सिडनी हो गए, वेबर हो गए, ग्रामन वाल्स हो गए, वेल्स हो गए। ठीक है, ये जो क्या है, इसके एक प्रोफाउंडर है। और ठीक है, ये इसके मेन एडवोकेट हैं। और साथ साथ में क्या परसुएशन करते हैं, एजुकेशन एजुकेशन पर मॉडल एक्ट टू लीड टू सोशलिज्म, परसुएशन टू रैशनलाइजेशन, एजुकेशन जो हमें किसकी तरफ लाते हैं, सोशलिज्म की तरफ। और ये जो क्या करते हैं, ये ग्रेजुअली बिलीव करते हैं rather than क्लास वेलफेयर, मतलब ये क्रांतिकारी में विश्वास नहीं करते, ग्रेजुअली सोशली चेंज में बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में चेंज हो, स्लोली स्लोली हो, एकदम से ना हो, वॉलेंट तरीके से ना हो। ठीक है, कि एकदम क्रांति ला दी सोसाइटी में चेंज कर लगा दिया। ठीक है, जो उसके खिलाफ। Moving on to the next page, next type, that is guild socialism. Guild socialism एक इंग्लिश मूवमेंट बोला जाता है। ये एक कहाँ देखी जाती है, 20वीं सेंचुरी में देखी जाती है। किससे इंस्पायर है, मेडिवल गिल्ड। गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब एक ग्रुप होता है जिसका क्राफ्टमैन का, वो क्या करते हैं, अपनी वर्किंग कंडीशन, अपनी एक्टिविटीज को डिजाइन करते हैं। मतलब बेसिकली क्या, गिल्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, वहां पर लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अपने इंटरेस्ट सॉरी अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं कि, और अपने इंटरेस्ट के बारे में अब बोलते हैं। ठीक है, अपने प्रमोट देयर इंटरेस्ट। और ये क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, एक समूह होता है,
ठीक है। जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, ट्रेड यूनियन क्या करता है, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। जैसे डॉक्टर यूनियन होंगे, ठीक है, टीचर यूनियन यूनियन होंगे, स्टूडेंट यूनियन होंगे, ठीक है। ये क्या है, एक अपने समूह है, ग्रुप है, ये अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं सोसाइटी के सामने, ठीक है। और बेसिकली अपनी कंडीशन, अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, ठीक है। और इसने ये जो इसने दिया है, ये ऑप्शन ने दिया है, कॉलिन इसमें से बहुत फेमस नाम है। ये एडुकेट करते हैं कि पब्लिक ऑनरशिप होनी चाहिए इंटरेस्ट की और इंडस्ट्रीज की, और साथ में अपने जो ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्ड का काम करती है, वो जो संस्था होती है, ग्रुप का एक ग्रुप होती है, ठीक है। और ईच ऑफ विच वुड बी अंडर द डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब वो जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं, लाइक ट्रेड यूनियन, ठीक है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रोल होते हैं, ठीक है। वो मतलब कुछ नहीं कर, उनको ये नहीं कि वो फ्रीडम है, उनको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अंडर है कि अपने काम करना होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब है सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म को हम अनार्को सिंडिकलिज्म भी बोला जाता है, रेवोल्यूशनरी भी सिंडिकलिज्म बोला जाता है। ये एक मूवमेंट है, ये एडवोकेट, एक डायरेक्ट एक्शन है, ये एक मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है, वर्किंग क्लास की, क्या अबॉलिश करना, कैपिटलिज्म ऑर्डर को अबॉलिश करना, सोसाइटी को इंक्लूड करना, और यहाँ पे एक प्लेस, एक सोशल सोशल ऑर्डर को ऑर्गेनाइज करना, जहाँ पे क्या है, जो वर्कर है प्रोडक्टिव यूनिट का काम करेंगे। जो सिविकल मूवमेंट है कहाँ पे पहले शुरू हुई, फ्रांस में, इसकी कितनी, कब, मतलब 90 सेंचुरी और 1914 के बीच में, और ये स्पेन, इटली, इंग्लैंड, अमेरिकन कंट्रीज में भी हुआ है ऐसा। फॉर जो सिंडिकलिज्म है वो एक्सप्लोर अनार्किस्ट एंड एंटी एंटी पार्लियामेंट्री ट्रेडिशनल है, और ये फ्रेंच वर्किंग क्लास के अमंग द फ्रांस वर्किंग क्लास, ठीक है। और साथ साथ में इसके ग्रेट जो इन्फ्लुएंस है वो अनार्किस्ट, अनार्किस्ट क्या होता है, जो स्टेट में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे प्रदोन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्टेन सर्टेन लीडर ऑफ द फ्रांस ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुआ थी, एंड मतलब बेसिकली क्या होता है, स्टेट में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अनार्किस्ट होते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि स्टेट कुछ नहीं करता, हमें अपने आप को खुद करना है, ठीक है। स्टेट बेसिकली क्या है, यहाँ पर मतलब एक एक्सप्लॉइटेशन करता है, ठीक है। ये स्टेट की थ्योरी में बिलीव नहीं करते, इनको अनार्किस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में बिलीव करते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक रह गया था टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, ओके। आई विल कवर दीस, अभी उनको हम कवर करते हैं। लेट मी, लगता है वो स्लाइड ऐड नहीं हुई है, लेट मी सी एंड आई विल कम इन 1 मिनट। आई गेस वो ऐड नहीं हुई ना, गिव मी सम टाइम, आई विल ऐड, और हम इसी की क्लास में उसको। तो टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, हमारा ये बस लास्ट टॉपिक है सोशलिज्म का जो रह चुका है। फर्स्ट जो हमारी टाइप थी, रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का मतलब एक पॉलिटिकल फिलोसफी है, एक डॉक्ट्राइन है, एक ट्रेडिशन है। ये क्या बोलते हैं, ये किस पे स्ट्रेस करता है कि जो हमें सोसाइटी में अगर चेंज लाना होगा तो हमें किसके थ्रू लाएंगे, सोशल रेवोल्यूशन के थ्रू लाएंगे। वो एक वो जरूरत है, और वो क्या ब्रिंग करेगा। सो अगर हम सोसाइटी में स्ट्रक्चर चेंज करना होगा ना, तो हमें क्या होगा, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को हमें लेके आना होगा। अगर हम सोसाइटी में के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज को करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, हमारी जो है इकोनॉमी क्या होती है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक होती है, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, वो सोशली गवर्न होते हैं और कंट्रोल होते हैं। किसके थ्रू, मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक होगी, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट लाई जाएगी, तो स्टेट वो आपको क्या करेगा, जो रिसोर्सेज को, उनको, इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। जो मार्केट सोशलिज्म होती है, किस पे काम करती है, इकोनॉमिकल सिस्टम पे काम करती है, जहाँ पे क्या होता है, हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पब्लिकली या कलेक्टिवली उसको ऑन करेंगे, साथ साथ में जो हमारे रिसोर्सेज है उनको हम मार्केट प्रिंसिपल से हम उनको गाइड करेंगे। लास्ट हमारा लिबर्टेड सोशलिज्म, इसको एंटी अथॉरिटेरिज्म और एंटी कैपिटलिज्म बोला जाता है। पॉलिटिकल करंट सिस्टम, पॉलिटिकल करंट, और उसको कि किस पे एम्फसाइज करते हैं कि खुद गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नेंस पे एम्फसाइज करती है, और वर्कर को सेल्फ मैनेजमेंट, वर्कर को खुद अपने आप को मैनेजमेंट करना होगा। साथ साथ में क्या करती है, ये सोशलिज्म के और दूसरे फॉर्म है, ये जो स्टेट ऑनरशिप को रिजेक्ट करती है, साथ साथ में ये जो लिबर्टरी प्रिंसिपल प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी रिजेक्ट करती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम, ये हमारा जो टॉपिक था ये रहता था, ये हम पूरा कर चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा